याज्ञवल्क्य जी महाराज। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रम सिधाए। एक महीने तक सारे ऋषि मुनि वहां पर आते हैं, सभी स्नान करते हैं, ब्रह्म निरूपण करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं। और एक महीने के बाद सभी भरद्वाज जी के आश्रम से धीरे 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 जाने लगते हैं। वहां पर एक परम विवेकी संत आए थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य जी महाराज। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य जी महाराज। लेकिन तुलसीदास जी ने सोचा कि याज्ञवल्क्य बड़ा टेढ़ा नाम है, सभी नहीं बोल पाएंगे, अभी मैया से कहवाएंगे तो कैसे कहेंगे याज्ञवल्क्य। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं ऐसी भाषा में लिखूंगा कि सभी इसका उच्चारण कर पाए। इसलिए कहा कि याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुज सुबखानी, करी पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी, नाथ एक संशय बड़ मोरे, 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 करगट वेद तत्व सब तोरे, करगट वेद तत्व सब तोरे, करगट वेद तत्व सब तोरे। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज जी महाराज को एक परम विवेकी मुनि मिले। कहा कि याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। याज्ञवल्क्य जी महाराज परम विवेकी थे और उन्हीं श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी महाराज उनके चरणों में सिर नवा करके, माथा टेक करके रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं गोस्वामी जी आगे बताते हैं, परंतु बताने से पूर्व कहते हैं कि श्री भरद्वाज जी महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को अपने आश्रम में ले गए और दिव्य आसन पर बैठाए, सादर चरण सरोज पखारे और उनके श्री चरणों को बड़े प्रेम से धोए, चरण पखारे श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज की। और तत्पश्चात बिठा करके परम मधुर वाणी से कहा क्या कि नाथ एक संसौ बड़ मोरे। हे नाथ, हे महाराज जी, मुझे एक बहुत बड़ा संशय है, शंका है, संशय है। क्या संशय है? हे प्रभु, एक बड़ा संशय है और आपको इसलिए मैंने रोका है क्योंकि आपके हाथ में सारे वेदों का तत्व है, आप परम ज्ञानी हैं, परंतु आपको कहते हुए, आपको बताते हुए थोड़ी लज्जा आती है, संकोच होता है। क्यों? यदि मैं आपसे यह पूछूं
तो हो सकता है कि आप से कुछ आ जाए कि ये क्या पूछ रहे हैं, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी नीति है कि यदि कोई भी संशय हो तो उसे छुपा करके नहीं रखना चाहिए। अपने गुरु से या अपने से कोई परम श्रेष्ठ व्यक्ति सामने आ जाए तो संशय को छुपा करके नहीं रखना चाहिए। क्यों? यदि अपने से श्रेष्ठ के सामने उस संशय को आप छुपा करके रख देंगे तो सच्चा विवेक प्राप्त नहीं होगा, सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज जी के माध्यम से आप समझिए, विचारिए। भरद्वाज जी को बड़ा संशय था। क्या संशय था? कि आखिर राम कौन है। तो भरद्वाज जी महाराज जाकर के अपने संशय को इधर उधर नहीं बताते हैं। आज के समय में विडंबना क्या है, व्यक्ति को कोई भी संशय हो तो जाएगा किसी के पास ही बोलेगा, अरे सुनो मुझे ये संशय है। अभी कोई और किसी को लाकर खड़ा कर दो, आपसे थोड़े ज्ञानी होंगे, आप सोचेंगे परम ज्ञानी, जाकर के अपनी बात कहेंगे हमारी ये संशय है। तो कहा कि ऐसे तैसे जहां तहां कहीं भी अपने संशय का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। अपने संशय को जाकर के ना बताओ, उद्गार ना करो उसका। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ वहां जहां तहां जाकर के अपने संशय को बताने लगोगे तो आपके संशय का समाधान कम, संशय बढ़ ज्यादा जाएगा। क्योंकि 50 प्रकार के व्यक्ति 50 प्रकार की बातें बताते हैं और कौन सी सही है ये दिमाग में नहीं उतरेगी। इसलिए भरद्वाज जी कहते संशय तो मुझे भी है, लेकिन मैं अपने संशय को यहाँ वहां जहां तहां ना कह करके परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी महाराज के पास कहूंगा। जाते हैं और याज्ञवल्क्य जी महाराज जी के पास कहते हैं कि प्रभु मुझे एक बहुत बड़ा संशय है। और संशय कौन सा है? तो प्रभु रामो कवन प्रभु पूछो तो, रामो कवन पूछो प्रभु तो, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा। दिनकर चरित विदित संसारा, दिनकर चरित नारी विरह दुख लाहे ओ हमारा, नारी विरह दुख लाहे ओ हमारा, नारी विरह दुख लाहे ओ हमारा, नारी विरह दुख लाहे ओ हमारा। भयो रोषोरण रावण मारा, भयो भयो रोषोरण रावण मारा, भयो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री भरद्वाज जी महाराज जाकर के अपने संशय का उद्गार याज्ञवल्क्य जी महाराज के सामने करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे तात, तुम मन लगा करके कथा श्रवण करो। उसी प्रकार मैं आपसे कहूँ तो आप सब भी कथा मन लगा करके सुनिएगा, क्योंकि यदि यहाँ पर मन नहीं रहा तो यहाँ पर 3 घंटे बैठे रहेंगे, किसी काम का नहीं है। हम तो कहते हैं कि भले 10 मिनट बैठो, लेकिन जो 10 मिनट में सुने हैं उसे आत्मसात करिए, मनन करिए, इतनी अच्छे से सुनिए कि कभी वो वाक्य आप भूले नहीं। भले 3 घंटा मत बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि आप को जो मैं कथा सुना रहा हूं आप मन लगा करके सुनिए।
कहा कि राम कथा कैसी है। व्याख्या की याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि महामोह मही शेषो विशाला। राम कथा जो महामोह रूपी महिषासुर है, महामोह अर्थात मोह, अज्ञान, ये मोह जो आप सभी का प्रेम अपने परिवार बंदीजनों के साथ होता है, परिवार के साथ, अपने धन के साथ, इनके साथ जो आपका प्रेम रहता है, संसारिक जो प्रेम है, यही मोह है, अज्ञान का पूर्ण मोह। तो इस महामोह जो महिषासुर है, उसको काटने के लिए, उसका वध करने के लिए राम कथा कालिका कराला। राम कथा माँ दुर्गा, माँ काली के समान है। महामोह रूपी महिषासुर के लिए राम कथा काली का स्वरूप है, याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं। और अब कहा कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। राम कथा उस चंद्रमा के अमृत के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान किया करते हैं। अभी याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री राम कथा श्रवण नहीं करा रहे हैं। भरद्वाज जी ने पूछी कौन सी कथा थी? राम कथा। आप यहाँ पर हमें क्यों लेकर के आए हैं? राम कथा सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको शिव कथा सुनाने बैठी कि शिव पार्वती विवाह सुनाएंगे आपको, तो आप कहेंगे राम कथा सुनाने लाए हैं, आप शिव जी की कथा सुना रहे हैं। तो कहा नहीं, जब भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी महाराज से कहा कि प्रभु मुझे राम कथा सुनाइए, तब याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि राम कथा पहले नहीं सुनाऊंगा, पहले शिव जी की कथा सुनाऊंगा। ऐसा क्यों किया? देखा कि शिव जी में इनकी रति है कि नहीं। यदि शिव जी में इनकी भक्ति होगी तो इस कथा को सुनेंगे, और यदि शिव जी में भक्ति है तब वो इस श्री राम कथा को सुनने के अधिकारी बनेंगे। अर्थात अर्थ यह है, इसलिए कहा कि ये संशय मात्र आपने ही नहीं किया है, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसा ही सेम संशय कि राम कौन है, माता सती ने, भवानी ने किया था कि आखिर राम कौन है। तो हे भरद्वाज जी महाराज, मैं अपनी ओर से कुछ ना बता करके आपको उसी ही कथा को श्रवण कराता हूँ। कौन सी कथा? अभी प्रारंभ करते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक बार त्रेता युग का समय था। कौन सा युग? त्रेता युग।
4 युगों में से दूसरा युग त्रेता युग का समय था। उस समय श्री शंभु महाराज कैलाश से उतर करके श्री कुंभज ऋषि के आश्रम में दक्षिण भारत में जाते हैं। और वहां पर क्यों जाते हैं? श्री राम कथा श्रवण करने के लिए। श्री राम कथा श्रवण करने तो गए, लेकिन अकेले नहीं गए, साथ में संग सती जगत जननी भवानी, साथ में माता जगत जननी भवानी थी। यहाँ से तात्पर्य दिया, एक सूत्र दिया है कि जब कभी भी राम कथा श्रवण करने आइए तो जोड़े में आइए, माने पति पत्नी दोनों एक साथ आए। क्यों? क्योंकि यदि मात्र पत्नी अकेली आ जाए, आज के समय में होता क्या है कि पत्नी बेचारी अपने घर के काम से फुर्सत होकर के आती है और पति अपने काम में बाहर चले जाते हैं, तो सब दोनों अकेले अकेले हो गए, अलग अलग हो गए। कथा श्रवण करने अकेली आ रही है मैया, तो अकेले श्रवण करने आएगी तो मैया को तो ज्ञान मिलेगा, लेकिन जब भी घर में जाएंगे तो पति उपद्रव मचाए तो क्या करेंगे? तो मैया कितना ही सहेगी। इसलिए कहा कि पति और पत्नी दोनों आए। अगर पत्नी ना आए, पति ही बस आए, तो पति बेचारा बुद्धिमान होगा, पत्नी वहां महाकाली बन के उनके छाती पर चढ़ के बैठ जाएगी, तो भी कल्याण नहीं है। इसलिए कहा कि पति और पत्नी दोनों साथ में आए। शिव शंभु कहते हैं कि दोनों एक साथ गए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही और संग सती जगत जननी भवानी, साथ में माता जगत जननी भवानी है, उनके साथ श्री राम कथा भगवान जी श्रवण करने को जाते हैं। और वहां पर जैसे ही गए, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, जैसे ही प्रभु वहां पर गए, अगस्त ऋषि उठ करके उनके चरणों को पखारने लगते हैं, उनका पूजन करने लगते हैं। परंतु शिव जी का भाव इतना सुंदर है, सोचते हैं कि यहाँ पर मैं श्रोता बन करके आया हूँ और मुनि यहाँ पर वक्ता हैं, परंतु वक्ता होकर के भी इतने अभिमान रहित हैं कि मेरे चरण पखार रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं। वस्तुतः श्रोता वक्ता की पूजा करता है, लेकिन यहाँ पर इतने सरल सहज स्वभाव के हैं कि कुंभज ऋषि स्वयं श्री शिव जी के चरण पखार रहे हैं। शिव जी का बड़ा सुंदर भाव आया कि धन्य है यह ऋषि। लेकिन जैसे ही माता सती के चरण पखारने को गए, वैसे ही माता सती के मन में क्या आया? अरे शंभु कहाँ पर लेके आ गए हमें? क्यों? ये कथा भी शुरू हो ही नहीं, अभी से मेरे चरण पखारने लगा, फालतू का धक्का पड़ा बेकार में। जो शुरू से ही पाँव में गिर रहे वो क्या कथा कहेगा? यही पूर्वाग्रह बंध गया। इसीलिए जस्ट उसके आगे वाली चौपाई में कहते, क्या कहते हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनिवर बखान तो करते हैं, राम कथा का श्रवण, राम कथा का वाचन मुनिवर तो करते हैं, लेकिन क्या कहा? सुनी महेश परम सुख मानी। महेश ने, शिव जी ने कथा श्रवण करके परम सुख माना। यहाँ पर कथा श्रवण करने आए थे 2 लोग। कितने लोग? 2 लोग, एक माता भवानी सती और एक शिव जी। लेकिन सुनने के समय कहा राम कथा मुनिवर जब बखाने, राम कथा मुनिवर ने बखान करी, लेकिन राम कथा सुनी किसने? बैठे दोनों, लेकिन सुनी महेश परम सुख माने। माता सती का नाम हटा दिया। क्यों? क्योंकि माता पूर्वाग्रह लेकर के बैठी थी, क्या कथा कहेगा। इसीलिए कोई भी कथा कहने को आए, यदि आप पूर्वाग्रह बांध करके बैठ जाएंगे कि ये क्या ही कथा कहेगा, तो कितनी भी सुंदर कथा हो, मन वहां कथा में लगने वाला नहीं है। इसीलिए